हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अल्फा यूनिवर्सिटी के बारे में। जो अल्फा यूनिवर्सिटी है, इसकी कब शुरुआत हुई, किसने इसको शुरुआत की और आज क्यों ये टेरर मॉड्यूल का एक पूरा का पूरा गढ़ बन गया है। तो सबसे पहले आपको बता दूं, ये अल्फा यूनिवर्सिटी हरियाणा के अंदर मौजूद है। हरियाणा में 70 एकड़ की जमीन पर ये यूनिवर्सिटी बनी हुई है और इस यूनिवर्सिटी की शुरुआत 2014 में भूपेंद्र हुड्डा की सरकार ने एज अ स्टेट यूनिवर्सिटी दी थी। उसके बाद 2015 में इसने अप्लाई किया किसके लिए, यूजीसी की मान्यता के लिए। तो 2015 में इसे यूजीसी की मान्यता भी मिल गई। उसके बाद भाई साहब इन्होंने एडमिशन स्टार्ट किए और पहला जो बैच है वो 2019 में इन्होंने एमबीबीएस के लिए एनरोल किया था। मैं एमबीबीएस की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी में लॉ के कोर्स भी चलते हैं, कंप्यूटर साइंस के कोर्स भी चलते हैं, आर्ट के कोर्स भी चलते हैं, कई अलग अलग कोर्स चलते हैं। लेकिन मैं एमबीबीएस की बात ही क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप देखोगे इन एमबीबीएस की 200 सीट में 200 सीट जो इसने अलॉट की थी और पहला बैच जो यहाँ से निकल रहा था, उसी एमबीबीएस को पढ़ाने वाले अध्यापक 5 से 6 अध्यापक इस पर्टिकुलर टेरर मॉड्यूल में गिरफ्तार किए गए हैं। और उन पर कहीं जो मतलब कार जिसने विस्फोट की थी उसका कनेक्शन भी उसी टेरर मॉड्यूल या उसी यूनिवर्सिटी से जाता है। तो ये एक यूनिवर्सिटी ना केवल टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है, बल्कि एक ये जन सामान्य का हिस्सा भी थी। जन सामान्य का हिस्सा मतलब कई लोग यहाँ पर अपने ऑपरेशन और पर डे के जो होते हैं, थोड़ा सा फीवर हो गया, किसी को सर्दी हो गई, किसी को जुकाम हो गया, उस चीज की जांच कराने के लिए भी इस यूनिवर्सिटी के अंदर इस मेडिकल कॉलेज के अंदर वहां पर अपनी जो एक प्रकार से दवाई कराने के लिए भी आते थे, अपना इलाज कराने के लिए भी आते थे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसे टेररिस्ट या एक ऐसा गिरोह जो टेररिस्ट था और उसमें डॉक्टर बन के काम कर रहा था, वो इन लोगों की दवाई भी कर रहा था। तो आप सोच सकते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से दवाई लेना या इलाज करवाना, ऐसे जो जिन लोगों का इन्होंने इलाज किया होगा वो कैसे किया होगा। अब आप सोच रहे हो कि क्यों अब मैं तो बेवजह में ही शक कर रहा हूँ, मैं तो बेवजह में चीज़ों को अलग अलग ले रहा हूँ। तो इसका जवाब आपको गुजरात में मिलेगा। गुजरात में भी भाई साहब एक डॉक्टर साहब थे, उन्होंने एक प्रकार का ऐसा जहर बनाना स्टार्ट कर दिया कि जिसे लोगों को खाने में खिलाने में देने पर उसको कहीं ना कहीं लोगों की हत्या करना या स्लो पॉइजन के तौर पर यूज किया जा सकता था। अब आप इस चीज को इतना हल्के में मत लें, क्योंकि अब जो आतंकवादी जो मतलब हमारी जो सरकार ने है, जो पाकिस्तान से आने वाले हथियार, पाकिस्तान से आने वाला आरडीएक्स जो स्पेशली बम विस्फोट करने के लिए यूज होता है, उन सब पर जैसे ही रोक लगाती तो ये क्या कर रहे हैं, जो टेररिस्ट हैं वो यहीं भारत के अंदर जो हमारे लिए जन सामान्य में जो केमिकल यूज होते हैं लाइक अमोनियम नाइट्रेट, जो कि अभी इस कार में यूज भी किया गया, तो इस अमोनियम नाइट्रेट को इकट्ठा करके इन्होंने एक बम बनाया और उसको दिल्ली के लाल किले पर फोड़ दिया। इसी प्रकार से ये क्या कर रहे हैं, अलग अलग बायोलॉजिकल वेपन भी तैयार कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के पॉइजन बना रहे हैं और इस प्रकार से अपनी टेररिस्ट और आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दे रहे हैं। ये छापेमारी सिर्फ और सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं है, दिल्ली में भी कई जगह सरकार ने छापेमारी की है। अगर आप चले जाओ तो गुजरात तो मैंने बता ही दिया, यूपी में भी कई जगह, लखनऊ में भी कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। तो ये इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल है और इसकी प्लानिंग इतने बड़े लेवल पर हो रही थी कि आप सोच भी नहीं सकते। तो अभी वर्तमान में सरकार सतर्क है और पहले भी सतर्क ही थी वो, लेकिन क्योंकि उसने हानन फानन में या जल्दबाजी में उसे जाकर रेड फोर्ट पर क्या कर दिया, एक प्रकार से विस्फोट कर दिया। अदरवाइज हमारी सरकार ने 3000 मतलब इतना अमोनियम नाइट्रेट वहाँ के जो हरियाणा का जो एक रेंटेड रूम है वहां से पकड़ा था, तो उस चीज को नाकाम भी किया। तो इसमें एक प्रकार से सरकार की एक प्रकार से वाहवाही भी करूंगा मैं और इस चीज में फेल होने पर थोड़ी सी निंदा भी करूंगा। तो इन सब चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं, क्या इस प्रकार की यूनिवर्सिटीज को मान्यता गवर्नमेंट को रद्द नहीं कर देनी चाहिए, और अगर आगे भी मान्यता देते हैं तो उसका पूरा बैकग्राउंड चेक क्यों ना हुआ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपने विचार कमेंट में करके बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।